केमिकल बॉन्डिंग नॉलेज 4.3। इस नॉलेज में हम कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड सिंपल एक रिलेशन का नाम है जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान में या दो सेम एलिमेंट्स के दरमियान में बनता है। क्यों बनता है? ताकि ये दोनों क्या अचीव कर सकें? स्टेबिलिटी। इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, अब हमने आयनिक बॉन्ड के कंट्रास्ट में एक और बॉन्ड है जिसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। देन फिर हम कोऑर्डिनेट भी पढ़ेंगे। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? पहले एसएलओस देख लें। हमें डिफाइन करना है कोवलेंट बॉन्ड को। ये पीसीडीबी की बुक भी खोल दें साथ में। ये जो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा है ना, हम उसको पीसीडीबी की बुक से भी देख लेते हैं आज एक दफा। पहले कोवलेंट बॉन्ड के एसएलओस देख लें। डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर। जिस तरह आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टीज और उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर इंपैक्ट ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। यानी कि कोवलेंट कंपाउंड में पाए जाने वाली इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हमने डिस्कस करना है। जैसे आयनिक में किया था वैसे ही कोवलेंट में करेंगे और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है वो देखेंगे। जस्टिफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल आयंस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कोवलेंट कंपाउंड। जैसे आयनिक कंपाउंड में करंट फ्लो करता है, देखेंगे कोवलेंट कंपाउंड में भी करंट फ्लो करता है या नहीं करता। Recognize that some substances can ionize when dissolved in water। देखेंगे कि जिस तरह आयनिक कंपाउंड पानी में हल होता था, क्या कोवलेंट कंपाउंड भी पानी में हल होगा वैसे? Draw the structure of covalent compound along with their formation। जिस तरह आयनिक कंपाउंड की हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, कोवलेंट कंपाउंड की भी वैसे ही एग्जांपल्स पढ़ेंगे। बहरहाल इसको 2 से 3 दिन लगेंगे इन तमाम एसएलओस को पढ़ने के लिए। आज का हमारा टारगेट है कि हम कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन कर लें और कुछ उसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लें कोवलेंट कंपाउंड को समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुका हूं। कोवलेंट कंपाउंड्स बेटा जब भी नॉन मेटल के सामने रिएक्शन करने के लिए कोई नॉन मेटल आएगा तो नॉन मेटल इसकी भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करना और इसकी भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करना। भाई जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं तो उस सिलसिले में फिर ये दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि हम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, फिर शेयर कर लेते हैं। ठीक है, शेयरिंग के नतीजे में स्टेबिलिटी अचीव करेंगे। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता है, नोबल गैसेस में क्या है? डुप्लेट रूल, ठीक है, पढ़ा था आपने, और ऑक्टेट रूल। अब अगर आपके सामने हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन भी है, नॉर्मली एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो कर देते हैं और दूसरे को क्रॉस से। इससे फर्क पता चलता है कि ये डॉट वाला इसका है, क्रॉस वाला इसका है। हम सिमुलेशन पे चलते हैं इन चीजों को समझने के लिए। ये पहले भी मैंने बताया है, जरा आज ज्यादा तफसील से हम पढ़ेंगे। इसको फुल स्क्रीन कर दें। जी बेटा, ये देखें, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। जैसे मैं हाइड्रोजन को करीब लेके आऊंगा तो दरअसल करीब आने पर क्या हुआ कि दोनों हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब ये जो डबल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों हाइड्रोजन के इस्तेमाल में आएंगे। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी यूज में है, ये भी इसके भी यूज में है। तो दिस इज कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2। सिमुलेशन उस पे जाएं जरा, पीपीटी पे। जब भी इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं वो 2 होते हैं तो उस केस में हम हाइड्रोजन लिखेंगे लेकिन साथ में बॉन्ड सिंगल बनाएंगे। बताने का मतलब है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं जिसमें एक तरफ से आता है, दूसरा दूसरे एटम की तरफ से आता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के नतीजे में सिंगल
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जो कि आप देख सकते हो उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप में से कोई बच्चा बताएगा NaCl के दरमियान में लाइन क्यों नहीं लगाते, जबकि H और H के दरमियान में लाइन हम लगा रहे हैं, NaCl के दरमियान में क्यों नहीं लाइन लगाते? आप में से कौन बच्चा इसको जस्टिफाई करेगा? क्योंकि उनके दोनों के ऊपर चार्ज होते हैं, नेगेटिव एक Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि होता ये है, Cl के ऊपर बिल्कुल नेगेटिव सही साइन। बोला, क्योंकि यहां पर तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, सोडियम से क्लोरीन की तरफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके नतीजे में आयंस बनते हैं और आयंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये यहां पर लाइन नहीं लगाते, लाइन हमने वहां लगानी होती है। लाइन वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड को शो करता है, और कोवलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा आपने याद रखना है। कहीं आपको NaCl अगर ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा तो वो NaCl गलत है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा एक लाइन की शक्ल में आप शो करते हो। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल और देता हूं आपको। शाबाश बेटा, जल्दी से बताइएगा, फिर हमने आसान से मुश्किल की तरफ भी जाना है। फ्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों के बाहर वाले शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये दोनों करीब जी बिल्कुल ये शेयरिंग हो गई। अब शेयरिंग के नतीजे में दोनों फ्लोरीन के बाहर वाले शेल में बेटा कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 8-8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों फ्लोरीन क्या हो गया है, दोनों फ्लोरीन क्या हो गए हैं, स्टेबल। दोबारा चलें जी व्हाइट बोर्ड पे। इसका मतलब फ्लोरीन एंड फ्लोरीन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट, सिंगल बॉन्ड। आगे चलते, अब आपको एक एग्जांपल ऐसे देने लगा हूं, गौर कीजिएगा जी। शाबाश, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। जी स्टूडेंट्स, दोनों के बाहर वाले शेल में 6-6 इलेक्ट्रॉन हैं। बिल्कुल, जब मैं इनको करीब लेके आऊंगा तो ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। यानी कि एक्चुअली अगर आप यहां पे गौर करो तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 4। अब जरा टोटल काउंट करो दोनों ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में, जरा मुझे स्क्रीन पे लेके जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल, ये चारों इसके भी हैं, ये चारों उसके भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों स्टेबल हो गए हैं। अब आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा इसमें दोनों ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। इसको बनाएंगे कैसे, जाएं जरा जी व्हाइट बोर्ड, इसको बनाएंगे कैसे, इस कोवलेंट बॉन्ड को शो करेंगे ऐसे, सही है जी, समझ आ गया आपको, दैट्स ग्रेट। चलते हैं जी अब आगे, नेक्स्ट अगली एग्जांपल की तरफ। नाइट्रोजन, शाबाश, नाइट्रोजन जी, एनालाइज करें, बाहर वाले शेल में दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। अच्छा, आप में से कोई बच्चा मुझे बताए कोई निशानी के नाइट्रोजन है, मुझे कैसे पता चला ये नाइट्रोजन है? क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। बिल्कुल सही बोला, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है। 7 प्रोटॉन किसकी मलकियत होते हैं, नाइट्रोजन। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जिसके पास 7 प्रोटॉन हो। 7 प्रोटॉन से मुझे पता चलता है कि ये जो है नाइट्रोजन है, इसके अलावा कोई नहीं है। चलें अब इनको जोड़ते हैं, जोड़ने से पता चलेगा कि ये क्या मामला बनेगा इनके दरमियान में। जी जरा गौर कीजिएगा, ये देखो सर, ये 3 शेयर कर लेंगे, सर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, सर 3 और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बात, बिल्कुल सही बोला। यही मैं चाहता हूं कि मैं बस यहां पे इशारा करूं, आपको समझ आ जाए। देखो जी, नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं टोटल, अगर आप गौर करो 3 एक तरफ से आए होंगे और 3 दूसरी तरफ से आए होंगे, टोटल 6। अब जरा गौर करो, ये 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों नाइट्रोजन इस्तेमाल करेंगे, तो 6 7 8, 6 7 8, ये दोनों क्या हो गए बेटा, स्टेबल। तो शाबाश, बोर्ड पे चलें वापस। अब जरा मुझे बताइए, एन एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, ये बेटा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। अब मैं आपका लेने लगा टेस्ट, पता चलेगा। अब ये है कार्बन, ये है कार्बन,
कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमुलेशन में है नहीं इसलिए मैं यहां पे बना रहा हूं। कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। देखते हैं जी आप में से कौन जवाब देगा। इनके दरमियान में जब बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा? चार इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यानी कि आपके कहने का मतलब ये तो नहीं 1 2 3 4, दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4, एक लाइन यहां पर, एक लाइन यहां पर, एक लाइन यहां पर, एक लाइन यहां पर। ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन शेयर करेंगे। जरा मुझे स्क्रीन में लेके आए। आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी हैं, ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी हैं। अगर आपके कहने का मतलब ये है तो आप मुझे बताएं एग्जैक्टली यही है। अगर यही मतलब है आपका तो आप गलत है फिर, ठीक है ना। इसलिए मैंने एग्जांपल दी ऐसी जो आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा क्लियर करे। देखें जी, याद रखें। कार्बन नहीं कर सकते। सर ये सिंगल भी बन सकते हैं, डबल भी और ट्रिपल भी। हैं, क्या बोला आपने? सर ये सिंगल भी बन सकते हैं। सर ये डबल बॉन्ड बनेंगे। सर ये सिंगल भी बन सकते हैं, डबल भी और ट्रिपल भी। मेरी बात समझ लो, कभी भी इकट्ठे 4 बॉन्ड नहीं आ सकते। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। वजह यह है कि आपने ये भी तो देखना होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज है, माइनस। अब सारा माइनस चार्ज सेंटर में जमा हो गया तो वो तो लड़ाई करेगा, रिपल्शन करेगा, ठीक है ना, रिपल्शन करेगा। और उस रिपल्शन की वजह से ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। मैक्सिमम 3 बॉन्ड इकट्ठे बन सकते हैं, मैक्सिमम 3 बॉन्ड इकट्ठे बन सकते हैं, 4 नहीं हो सकते कभी भी। 4 वाला स्ट्रक्चर ही नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्टेबिलिटी का फुकदान होता है, रिपल्शन इतनी ज्यादा होती है कि बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इसलिए हमने लिमिटेड रहना है कोवलेंट बॉन्ड के मामले में। किस किस केस में? सिंगल बॉन्ड में, शाबाश, और किस में? डबल बॉन्ड में। और मैक्सिमम नाइट्रोजन में कितने आ सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं। अच्छा, अब अगली बात चलते हैं। मैंने अभी तक आपको जितनी भी मिसालें दी हैं, क्या उसमें कारोबार, इलेक्ट्रॉन का इश्तराक डिफरेंट एटम्स में था या सेम एटम्स में था? सेम एटम्स में था, सेम एटम्स में था, बिल्कुल। तो इसका मतलब अभी तक मैंने आपको वो कोवलेंट्स कंपाउंड पढ़ाए हैं जो होमोन्यूक्लियर हैं। होमोन्यूक्लियर, होमोएटॉमिक, होमोन्यूक्लियर या होमोएटॉमिक। क्या मतलब है होमोन्यूक्लियर और होमोएटॉमिक का? जो एक तरह के एटम थे, एक तरह के न्यूक्लियस थे। अब मैं आपको वो मिसालें पढ़ाने लगा हूं जो होमोन्यूक्लियर नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे बेटा? हेट्रोन्यूक्लियर। क्या होंगे बेटा? हेट्रोन्यूक्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है। हेट्रोन्यूक्लियर को समझने से पहले, हेट्रोन्यूक्लियर को समझने से पहले आपने मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना है, उस चीज को अपने दिमाग में रखना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 25 लाख रुपया है और मेरे छोटे भाई के पास, जो मेरे से 10 साल छोटा है, उसके पास भी 25 लाख रुपए। हम दोनों एक गाड़ी खरीदते हैं 50 लाख की। किसकी होगी गाड़ी? वो दोनों भाई, दोनों की होगी, दोनों को बराबर शेयर होगा। दोनों को बराबर शेयर होगा। लेकिन महीने के कितने दिन वो चलाएगा और कितने दिन मैं चलाऊंगा? 6 महीने आप 6 महीने नहीं जी, महीने के 25 दिन मैं चलाऊंगा और 5 दिन वो चलाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं। क्योंकि मैं कौन हूं? बड़ा भाई हूं। बराबर शेयर होगा। नहीं होगा ना बराबर शेयर, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं। मैं ज्यादा देर चलाऊंगा बाइक, मोटरसाइकिल, ये वो गाड़ी जो है वो ज्यादा देर चलाऊंगा ना। सर पैसे तो भी तो उन्होंने बराबर ही दिए थे ना। तो पैसे तो बराबर दिए, लेकिन मैं बड़ा भाई किस लिए हूं फिर? सर जो भी है, लेकिन पैसे तो बराबर दिए थे ना। पैसे तो बराबर हैं, लेकिन मेरे बड़े होने का फायदा? छोटे का भी तो हक बनता है, उसने भी उतने ही पैसे। तो उसको दे रहे हो ना 5 दिन चलाने के लिए, चलो 10 दिन दे देता हूं। सेम ऐसे ही होता है एटम्स की दुनिया में भी, सेम ऐसे ही होता है एटम्स की दुनिया में भी। जब तक तो सेम सेम ताकत वाले एलिमेंट्स थे, शेयरिंग बराबर थी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बराबर थी।
अब मामला चेंज होने वाला है होमो से हेट्रो। एक बड़ा भाई बनेगा, एक छोटा भाई बनेगा। एक एलिमेंट वो होगा जो बड़े भाई का किरदार अदा करेगा, एक एलिमेंट वो होगा जो छोटे भाई का किरदार अदा करेगा। इन्वेस्टमेंट बराबर होगी दोनों की, लेकिन शेयरिंग इक्वल नहीं होगी, अनइक्वल होगी। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। उसी को नाम देते हैं हेट्रोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, तो अभी मैंने आपको हिंट दे दिया कि कल हम क्या पढ़ने वाले। आज हमने कोवेलेंट बॉन्ड क्या है वो तो समझ आ गया मैम कब से, उसकी हमने होमोन्यूक्लियर की एग्जांपल्स देख ली हैं। अब इंशाल्लाह कल हम किसकी एग्जांपल देखेंगे, हेट्रोन्यूक्लियर, जिसमें एक बड़ा भाई होगा और एक छोटा भाई होगा। ओके ओके। चलें जी, बायो का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।